से सिर्फ एक ही आवाज जो है उठती है, हम पिछले 12 दिनों से लगातार स्ट्राइक पे थे। आज 13वां दिन है। आज हमारे दो साथी विजय गांधी जी और विशाल गुप्ता जी, जिनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई और विशाल गुप्ता जी क्रिटिकल हालत में हैं और विजय गांधी थोड़े अभी स्टेबल हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को और अपने पीडीडी विभाग को ये कहना चाहता हूँ कि हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। तो ये एक साइड से हमें हमारा डिपार्टमेंट कहता है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, ये हमारे ही डिपार्टमेंट के हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर परिवार का हिस्सा होता, कल हम वहाँ सुबह हंगर स्ट्राइक पे जब बैठे थे, हमारे ऑफिसरों ने हमारे पास आना चाहिए था कि हम आपका मसला हल करवाएंगे, हम ऊपर बात करेंगे, यहाँ आपका मसला अड़ा हुआ है। बल्कि हमारे पास कोई नहीं आया। आज हमारे साथी जब हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, बीमार हो गए, तो आज हम यहाँ हैं। अभी तक हमारा कोई भी ऑफिसर यहाँ पता करना नहीं आया। जैसे कोई डेली वेजर जब मर जाता है तब भी नहीं आते, ये कहते हैं हम डेली वेजर मरता है हम वहाँ जाते हैं। ऐसा ये डेली वेजर को पता नहीं किस नज़र से देखते हैं। आपके माध्यम से मैं सीएम साहब को और एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब ने चूट करके कहा था मैंने पीडीडी के 12,000 लोग परमानेंट कर दिए, और सीएम साहब 2013 में जब एनसी सरकार थी, उन्होंने खुद SRO 381 के तहत पीडीडी के लोग परमानेंट किए थे, 876 जम्मू के और 1500 श्रीनगर के। 2019 में एलजी प्रशासन था, तब भी हमारी डीपीसी SRO 381 के तहत हुई, 22 में भी हुई, परमानेंट हुए। अब जब ये 25 में जो डीपीसी हुई, इसको जानबूझ के वहाँ धकेला गया। मैं इनको कहता हूँ कि जिन ऑफिसरों ने ये किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वहाँ फ्रांस में भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सीधी सीधी बोर्ड मीटिंग होती थी, तो एक्सेप्शनल पोस्टें होती थी, तो जैसे बैकेंड पोस्ट पड़ी होती थी, उस बैकेंड पोस्ट पे हमारा डेली वेजर जैसे कोई रिटायर होता था, बैकेंड पर जाती और जो पैसे होते थे उसके वहाँ ही होते थे, उसको उसी पोस्ट पे रेगुलर किया जाता था। और जो डीपीसी हो रही थी, तो डीपीसी हुई, सारा कुछ हुआ। अब मुझे पता नहीं ये प्लान के तहत किया गया, कैसे किया गया। और आज हमारे साथी जो हैं बड़े क्रिटिकल हैं और बड़े गंभीर हालत में विशाल गुप्ता जी हैं। तो मैं अपने साथियों को कहता हूँ, आप डटे रहो, आप पीछे नहीं हटो। हम सारे वहाँ धरने पे, जब इनकी थोड़ी ठीक हो जाती तबीयत, हम वहाँ ही पहुँचेंगे उस धरने पे। और मैं यही कहना चाहता हूँ।